हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लेसन प्लान के बारे में और लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। इससे इस वीडियो में आपको ये समझ में आ जाएगा। दोस्तों, लेसन प्लान की बात करें, पाठ्य योजना की बात करें तो ये पाठ्य योजना जो है वो डीएलएड के एग्ज़ाम्स में प्रैक्टिकल फाइल्स में बनाने होते हैं और इसके साथ ही साथ बीएड में भी ये बहुत ही उपयोगी हैं। यानी बीएड एंड बीटीसी या डीएलएड जो भी कर रहे हैं तो वो पाठ्य योजना को तैयार करने के लिए यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम पाठ्य योजना जो लेके आए हैं वो कक्षा 1 के बच्चों के लिए जो पाठ्य योजना यानी लेसन प्लान तैयार करेंगे। दोस्तों, ये हमारा जो प्लान है ये लेसन प्लान हिंदी का है और ये जो है हिंदी का लेसन प्लान है कक्षा 1 के लिए। आइए प्रकरण की बात करते हैं, टॉपिक कौन सा है। तो दोस्तों, टॉपिक जो है कक्षा 1 के बच्चों के लिए कौन सा टॉपिक है तो वो है आ से ऊ तक। यानी आ से ऊ तक हमें अगर पढ़ाना है तो इसके लिए लेसन प्लान हम कैसे तैयार करेंगे और ये प्रैक्टिकल फाइल्स में कैसे नोट डाउन करेंगे तो यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। आइए चलते हैं, जान लेते हैं कि प्रकरण के बाद यहाँ पर क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है। तो वो होती है कि आप जो लेसन प्लान पढ़ा रहे हो उसका उद्देश्य क्या है, इसके सामान यानी जनरल इसका एम क्या है। तो वो जनरल एम यहाँ पर लिखेंगे, हिंदी है इसलिए हिंदी यहाँ पर लिखा गया है। सामान्य उद्देश्य, तो सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आपको कुछ उद्देश्य पॉइंट वाइज लिखने होंगे। आइए जान लेते हैं। जैसे मैंने पहले यहाँ नोट डाउन किया है कि छात्रों को शुद्ध भाषा का ज्ञान सिखाना। यानी कि हमारा उद्देश्य क्या है कि छात्रों की भाषा जो हो वो शुद्ध हो, उनमें शुद्धता रहे। और नेक्स्ट पॉइंट कहता है व्याकरण के द्वारा बच्चों में रचनात्मक और सृजनात्मक प्रवृत्ति का यहाँ पर विकास करना, ये भी हमारा सामान्य उद्देश्य है। हिंदी विषय के प्रति छात्रों को क्या करें, यहाँ पर उनकी रुचि उत्पन्न करना है, ये भी एक एम है हमारा। और नेक्स्ट है बच्चों में लेखन शक्ति का विकास करना, ये भी हमारा एक उद्देश्य है। नेक्स्ट है हमारा बच्चों के मानसिक शक्ति का विकास करना। और नेक्स्ट पॉइंट कहता है छात्रों को शुद्ध बोलने, पढ़ने व लिखने की प्रेरणा देना। तो दोस्तों, ये तो हो गया हमारा सामान्य उद्देश्य यानी कि जनरल एम। उसके बाद हम क्या जानेंगे कि स्पेसिफिक एम क्या है, यानी कि हमारा इसका विशिष्ट ये चैप्टर पढ़ाने का बच्चों को ये चैप्टर पढ़ाने के लिए हमारा यहाँ पर विशिष्ट उद्देश्य क्या है, तो वो उद्देश्य यहाँ पर जानेंगे। आइए सबसे पहले जान लेते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में हमारा पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, यानी ज्ञान के साइड से अगर देखें तो कौन सा ऐसा उद्देश्य है जो इम्पोर्टेंट है। तो पहला है छात्र कुछ वर्डों को जानेंगे, यानी कि उनको जानकारी प्राप्त होगी कुछ वर्डों की। और नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि छात्र वर्डों से कुछ शब्द बना सकेंगे। तो ये तो हो गया हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य यानी स्पेसिफिक एम हो गया। अब हम बात करते हैं बोधात्मक उद्देश्य। दोस्तों, ज्ञान का अर्थ होता है जानना, बोध का अर्थ होता है समझना। तो ई और बड़े ई से क्या होता है छात्र ये बता पाएंगे, यानी वो उनकी जो जानकारी है वो बाहर निकल के आ पाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा छात्र दो वर्डों के बीच अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा बोधात्मक, यानी उनकी जानकारी के हिसाब से जो मैंने अगर उनसे क्वेश्चन पुटअप किया तो वो उसका क्या आंसर देंगे, क्या उनको बोध है, क्या अंदर उनकी जानकारी उन्होंने ग्रहण की है, वो चीज़ वहाँ पर बाहर निकल के आएगी। तो इसलिए यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा बोधात्मक उद्देश्य। आइए नेक्स्ट चलते हैं और बात करते हैं अब प्रयोगात्मक उद्देश्य की। तो दोस्तों, प्रयोगात्मक उद्देश्य की अगर बात करें तो प्रयोगात्मक उद्देश्य में आप पहला पॉइंट आता है छात्र वर्डों का उच्चारण कर सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा छात्र वर्डों का प्रयोग कर शब्द बना सकेंगे। तो ये हमारा हो गया प्रयोगात्मक, यानी प्रयोग पर वो कैसे जो है इसको प्रयोग करके समझ सकेंगे। अब बात करते हैं जो ये हमारा पाठ्य योजना है। तो पाठ्य योजना के लिए हमने जनरल एम और स्पेसिफिक एम तो यहाँ पर डिसाइड कर लिया। अब बात करते हैं कि छात्र की पूर्व जानकारी कितनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पूर्व ज्ञान लिखेंगे और इसके अंतर्गत लिखेंगे छात्र अक्षरों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। यानी अगर हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो क्या होता है, थोड़ा बहुत तो वो अक्षरों के बारे में जानकारी उनके पास पहले से है। अब बात करते हैं आवश्यक सामग्री की। तो इस लेसन प्लान को पढ़ाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो रोलर बोर्ड चाहिए, डस्टर, चॉक और पॉइंटर, इस तरह की चीज़ें आपको वहाँ पर चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कि इसमें हेल्पिंग जो थिंग्स हैं
वो क्या है, सहायक सामग्री क्या है, तो अक्षरों का बना हुआ चार्ट, यानी कि जो अक्षर वाले चार्ट आते हैं वो अगर होगा तो उससे बहुत ही सहायता वहाँ पर मिलेगी बच्चों को लेसन प्लान पढ़ाने में, क्योंकि आप अक्षरों की जानकारी ही दे रहे हैं, इसलिए अक्षर वाला लेसन प्लान मिल जाएगा तो बहुत ही अच्छा वहाँ पर रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो हमने लेसन प्लान बनाया है, तो लेसन प्लान बनाने में जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो होता है प्रस्तावना प्रश्न का, यानी आप जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं वो बच्चों के मुंह से खुद कैसे निकलवाएंगे, इसे हम कहते हैं प्रस्तावना प्रश्न। तो दोस्तों प्रस्तावना प्रश्न कैसे पूछेंगे, आइए हम इस टेबल के माध्यम से समझेंगे और इसको नोट डाउन करेंगे। तो हमारा यहाँ पर जो टेबल है इसमें हमने क्रम संख्या यहाँ लिख दी है। यहाँ छात्राध्यापक क्रिया, अगर आप छात्राध्यापक हैं तो छात्राध्यापक लिखेंगे, और अगर छात्राध्यापिका हैं तो आप छात्राध्यापिका यहाँ पर लिखेंगे। और छात्र अनुक्रिया, साथ ही साथ आप डैश करके यहाँ छात्रा अनुक्रिया भी लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं पहले पॉइंट की। तो प्रस्तावना प्रश्न में जो पहला प्रश्न पूछा जाएगा वो आप पूछेंगे कि छात्राध्यापक आम का चित्र दिखाते हुए यहाँ पर बच्चों से पूछेंगे कि बच्चों ये किसका चित्र है। तो दोस्तों बच्चे क्या करेंगे, इसका रिप्लाई देंगे यानी जवाब देंगे आम का, यानी कि ये आम का चित्र है। अब इसी जो हमारा आंसर आया है, इसी आंसर से ही हम एक और क्वेश्चन अराइज करेंगे, और वो क्वेश्चन क्या है कि आम शब्द में पहले अक्षर यानी कि पहला जो अक्षर आता है वो कौन सा है, वो क्या है। तो बच्चे अगर जानकारी रखते होंगे तो वो बताएंगे कि ये बड़ा आ है, यानी कि ये जो अक्षर है ये बड़ा आ है। और अगर हम उसके बाद अपना प्रस्तावना प्रश्न, अब हम अंतिम प्रश्न पर निकालेंगे, तो वो क्या है कि आ के बाद का क्या अक्षर है, क्या आता है आ के बाद। तो इसमें बच्चों को क्या होगी, समस्या होगी, क्योंकि उनको पूरी जानकारी इसके बारे में नहीं है। तो इसलिए ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा और यही हमारा प्रस्तावना हो जाएगा। और इसके बाद हम बताएंगे कि आज हम कौन सा टॉपिक यहाँ पर पढ़ाएंगे। दोस्तों यहाँ पर ऐसे अक्षरों वाला चार्ट अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप खुद से भी बनाकर यहाँ पर बच्चों को दिखा सकते हैं। तो देख कर आपको बहुत ही हेल्पफुल फील हो रहा होगा। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर उद्देश्य लिखेंगे कि आज ये जो पाठ्य योजना मैं पढ़ा रही हूँ इसका उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों उद्देश्य कथन में हम सबसे पहले नोट डाउन करेंगे कि बच्चों आज हम आ से ऊ तक के अक्षरों के बारे में यहाँ पर विस्तृत जानकारी, विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद इस जो पाठ्य योजना को हमने तैयार किया है इसका प्रस्तुतिकरण कैसे करेंगे। तो दोस्तों इसके प्रस्तुतिकरण के लिए आइए यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे, क्रम संख्या इधर लिखेंगे, शिक्षण बिंदु लिखेंगे, छात्र अध्यापक की क्रिया लिखेंगे, छात्र अनुक्रिया लिखेंगे, शिक्षण विधियाँ लिखेंगे, सहायक सामग्री, इतना हम टेबल में मेंशन कर लेंगे। अब बात करते हैं कि शिक्षण बिंदु, जैसे कि उदाहरण के द्वारा अगर बच्चों को समझाना है तो कैसे समझाएंगे कि छात्राध्यापक छात्रों को सभी वर्णों को दिखाएगा, यानी जो चार्ट हमने लिया है उससे क्या करेंगे, वर्णों को दिखाएंगे और उनके बारे में हम बताएंगे, और छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। तो ये विधि जो इस तरह की पढ़ाने की विधि है ये किसके अंतर्गत आती है, तो ये आगमन विधि के अंतर्गत आती है। और ये छात्र यहाँ पर क्या करें, अक्षरों का चार्ट यहाँ पर हम सहायक सामग्री यूज करेंगे और इसको हम इस तरह से नोट डाउन कर लेंगे। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट है स्पष्टीकरण। तो दोस्तों अगर हम शिक्षण बिंदु की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा स्पष्टीकरण, जो मैंने दिखाया अब उसको स्पष्ट करेंगे। छात्राध्यापक बच्चों को आ से ऊ तक के वर्णों को अर्थ सहित स्पष्ट करेंगे और छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, निगमन विधि, और इसके लिए हम क्या करेंगे, श्याम पट पर लिखकर बच्चों को दिखाएंगे। फिर थर्ड पॉइंट है हमारा प्रश्न पूछकर, ये भी एक शिक्षण बिंदु है, यानी प्रश्न पूछकर क्लियरिटी करेंगे। तो छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न पूछेगा। पहला प्रश्न क्या पूछ सकता है, इस ई से क्या होता है, तो छात्र बताएंगे ई से इमली। प्रश्न नंबर 2 है ऊ से क्या होता है, तो छात्र यहाँ पर जवाब देंगे ऊ से उल्लू। तो दोस्तों ये जो विधि है ये प्रश्नोत्तर विधि कहलाएगी और ये श्याम पट का यूज हम यहाँ पर
करेंगे सहायक सामग्री के रूप में। अब बात करते हैं उच्चारण के द्वारा। तो उच्चारण के द्वारा कैसे हेल्प मिलेगी? छात्र अध्यापक पुनः बोलकर छात्रों से उच्चारण करवाएगा। छात्र अनुकरण वाचन करेंगे, यानी कि पहले अध्यापक बोलेगा, छात्र अध्यापक बोलेगा, उसके बाद बच्चे उसका अनुसरण करते हुए उसको रिपीट करेंगे, यानी अनुकरण वाचन करेंगे। और ये जो विधि होगी हमारी अनुकरण वाचन विधि होगी या केवल वाचन विधि इसको हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसके बाद जो हम बनाएंगे कॉपी में, वो हम बनाएंगे क्रियाकलाप। तो क्रियाकलाप में क्या है कि जैसे बच्चों को आप एक्टिविटी कोई करा रही हैं तो कौन सी कराएंगी, आप डैश डैश करके यहाँ पर दे सकती हैं, यानी कि पॉइंट आउट करने के लिए दे सकती हैं। आप पॉइंट वाइज इसको बना सकती हैं और ये डॉटेड करके आप ऐसे बना सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा डैश डैश करके बना सकते हैं। छात्र अध्यापक छात्रों को एक एक करके श्यामपट्ट पर बुलाएगा। और रूपरेखा विधि, दोस्तों इस विधि को हम क्या कहते हैं? रूपरेखा विधि। इसके द्वारा क्या करेगा? आ से ऊ तक के वर्डों को लिखना बच्चों को सिखाएगा। छात्र एक्टिविटी के में क्या करेंगे? बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और इसके लिए श्यामपट्ट का यूज यहाँ पर हम करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। अब हम क्या करेंगे? छात्रों का बोध परीक्षण करेंगे, यानी छात्र ने कितना ऑब्जर्व किया उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो बच्चों आ से क्या होता है ये हम करेंगे, ई के बाद क्या आता है और आ से कोई एक शब्द बताइए। तो बच्चे जो जवाब देंगे वो हम बोर्ड पे लिखेंगे। पहला क्वेश्चन जैसे बच्चों आ से क्या होता है? तो आ से अनार होता है, आ से अनार। ई से क्या होता है? ई के बाद क्या आता है? तो ई के बाद क्या आता है? बड़ी ई। छोटी ई के बाद आता है बड़ी ई। और आ से कोई एक शब्द, तो आ से आम। इस तरह से बच्चे बनाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा श्यामपट्ट का सारांश और बोध परीक्षण। ये था हमारा श्यामपट्ट का सारांश और बोध परीक्षण। नेक्स्ट अब आइए बात करते हैं निरीक्षण कार्य, यानी जो हमने कार्य किया था अब उसका निरीक्षण करेंगे। और उसको निरीक्षण करने के लिए छात्र अध्यापक बच्चों को श्यामपट्ट कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारने का आदेश देते हुए कक्षा का निरीक्षण करेगा। पुनरावृत्ति, आइए पुनरावृत्ति यानी जो हमने पढ़ाया और बच्चों ने याद कर लिया, कॉपियाँ भी मैंने चेक कर ली, उसके बाद मैं क्या करूँगी? पुनरावृत्ति प्रश्न दूंगी, यानी कि फिर से उनसे पूछूंगी कि क्या उनको वो दिमाग में जो हमने पढ़ाया वो ठहरा या नहीं। तो हम पूछेंगे बच्चों से कि छोटा से क्या होता है, बड़ा से क्या होता है, छोटी से बड़ा ऊ से क्या होता है। तो बच्चे यहाँ पर जवाब देंगे। उसके बाद हम गृह कार्य दे देंगे बच्चों को। सभी छात्र आज से बनने वाले 4-4 शब्द घर से लिख के लाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेसन प्लान, पाठ्य योजना, जो कि हिंदी का था कक्षा 1 के बच्चों के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर ज़रूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि उनको भी हेल्पफुल फील हो सके। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, गाइस सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ऑल वाली प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आप हमारे चैनल को सर्च करेंगे तो टेलीग्राम चैनल से सर्च करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही आप हमारे अगर कम्युनिटी पेज पर जाएंगे तो आपको टेलीग्राम का ज्वाइन बटन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।